दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद है तुगलकाबाद विधानसभा में और यहाँ पर एक पार्क में मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा दिखाया जाए। राइजिंग टुंकेल फाउंडेशन जो है वो राजन झा के अध्यक्षता में और नेतृत्व में तत्वावधान में यहाँ पर एक सभा रखी गई और मैं दिखाना चाहूंगा आज एक भव्य तिथि है और वो है महात्मा गांधी, जो कि हमारे देश के बापूजी के नाम से जाने जाते हैं। एक एक बच्चे भी जानते हैं। यहाँ पर सभी बच्चों के यहाँ पर एक मार्गदर्शन देने के लिए बीजेपी से रोहतास विदुड़ी, जो कि दक्षिणी दिल्ली से जिला अध्यक्ष, और सुब्रजीत गौतम जी और भी तमाम नेता आए हैं और नेपाल से भी एक बंधु आए हैं, उनसे मैं परिचय जो अवश्य कराऊंगा और इस कड़ी में सभी से जानेंगे एक एक करके। पहले मैं रोहतास जी से जानना चाहूंगा आज क्या कुछ संबोधन करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है और महात्मा गांधी जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में खासकर बच्चे सामने बैठे हुए हो और देश के भविष्य माने गए हैं और यही सत्य बात है। और आने वाले दिनों में क्या कुछ मार्गदर्शन के तहत ये लोग आने वाले दिनों में भविष्य में देश के लिए क्या कुछ सेवा करें और कितनी ईमानदारी और किस तरीके से गांधी जी को आदर्श मानते हुए आने वाले दिनों में सर किस तरीके से आप बच्चों को मार्गदर्शन देंगे, थोड़ा सा बताएं। महात्मा गांधी जी यदि देखा जाए और हम उनके जीवन को पढ़ें तो हमारी समझ में आता है कि महात्मा गांधी जी भारत की जो संस्कृति है उसके अग्रदूत कहे जा सकते हैं। महात्मा गांधी जी भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति का बड़ी ठीक तरीके से वो आत्मसात करते थे। अपने जीवन के अंदर राम के महत्व को उन्होंने इतना समझा है, इतना बताया है। अपनी आत्मकथा में वो बताते हैं कि मेरे जीवन के अंदर राम के अलावा कोई नाम नहीं है। भारतीय संस्कृति में राम को सत्य के रूप में दिखाया गया है और हम सभी मांसाहार से दूर रहते हैं, ऐसा भारतीय संस्कृति बताती है। साथ ही साथ मद्यपान, नशाखोरी, असत्य, शोषण, भ्रष्टाचार, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे देश के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर कोई स्थान नहीं है। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ने पहले से ही कहा था कि मेरा देश आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और इसीलिए उन्होंने खादी के उत्पादों का प्रचार प्रसार किया। महात्मा गांधी जी के दर्शन का प्रधानमंत्री जी निरंतर और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने विचारों के अंदर समाहित करके उनके विचारों का, उनके दर्शन का अनुसरण करते हुए इस भारत देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ चलते हुए, उनके पीछे पीछे विचारों को ग्रहण करते हुए अपने भारत देश को, अपनी भारत माता को विश्व में सबसे आगे लेकर के जाएंगे, ऐसा हम प्रयास में लगे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? अमित विदुड़ी। विदुड़ी जी, आप क्या संबोधन करेंगे देशवासियों को और जो यहाँ पर मौजूद? मैं ये संबोधन करूंगा कि जो हमारे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मुहिम चलाई थी उसके ऊपर अगर हम 10% भी चलें तो हमारा देश विश्व में सबसे आगे जाएगा। उनके पद चिन्हों पर हम चलें और आने वाली पीढ़ी हमारी निरंतर उनके मार्गदर्शन में चले, यही मैं सबसे आह्वान करूँगा। बहुत धन्यवाद। और सुब्रजीत गौतम जी से भी बात करेंगे। सुब्रजीत गौतम जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, एनजीओ आप भी चलाते हैं, काफ़ी जो यंग जनरेशन के युवा हैं और चाहे बच्चे भी हैं वो जुड़े हुए हैं, आप उनको क्या आज इनकी जयंती पर, महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर, देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, नारा दिया था और सही मायने में आज उनका जो नारा था उसको इज्जत मिल रही है और आज उस नारे को हम स्वीकार रहे हैं। आप देखिए जिस प्रकार जवानों का हौसला बुलंद किया है हमारी सरकार ने, एक से एक लड़ाकू विमान हमारी सरकार ने, जवान की आज इज्जत है, उसे बेस्ट फैसिलिटी मिल रही है। पहले वो उनके लिए एसी ट्रेनें नहीं होती थी, आज हमारे कार्यकाल में उनके लिए एसी ट्रेनें बुक की जाती, हवाई जहाज से वो यात्रा करते हैं। पहले की सरकार ने कभी उनके बारे में नहीं सोचा, लेकिन हमारी सरकार ने उनके बारे में सोचा है। इसके अलावा किसान को आज तक सिर्फ उनका दोहन किया गया। वो बेचारे धूप में, आज ऐसी गर्मी में वो अभी हल जोत रहे होंगे, हम यहाँ बैठ के कार्यक्रम करें वो हल जोत रहे होंगे। वैसे किसान के बारे में 70 साल किसी ने कुछ नहीं सोचा, सब ने सिर्फ अपने दलाल मंडी में तो जो बाजार समिति उसमें फिक्स किया और उनकी दलाली खा के अपने पार्टी को आगे बढ़ाया। लेकिन सही मायने में आज हमारी पार्टी और मोदी सरकार किसानों के हित के बारे में सोची और ये नया बिल लेके आई है, बिचौलियों को खत्म करने का निर्णय लिया। तो आज मैं मानता हूं कि सही मायने में लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी गई है देश की जनता द्वारा, इस सरकार द्वारा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और खासकर एक बंधु आए हैं, पड़ोसी देश नेपाल से आए हैं, क्या कुछ संबोधन करेंगे? हमारे यहाँ पर भूमि में आए हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर? हाँ, मेरा नाम केपी खनाल है। जी सर, बताएं कुछ। आपको मैंने फेसबुक के माध्यम से इन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा और आए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं खासकर इंडिया में आपका, और हमारे क्षेत्र में क्या बोलेंगे? हाँ, धन्यवाद। देखिए, महात्मा गांधी केवल भारत के लीडर नहीं थे। उस वक्त नेपाल में भी राणा शासन चल रहा था। तो राणा शासन के वक्त आप लोग कितने सुना होगा, कोइराला नाम करके, बीपी कोइराला, जो हमारे मुल्क के बड़े आदमी थे, जो उनका प्रेरणा का स्रोत ही महात्मा गांधी थे। जब वो नेपाल में जो आंदोलन कर रहे थे, तब उसका सहारा महात्मा गांधी की तरह से हो रहा था, भारत से हो रहा था। तो महात्मा गांधी अहिंसाकारी है, जो हिंसा की वजह से नहीं वो शांति चाहते थे। तो काफ़ी इतना बड़ा मुल्क था जो अखंड भारत, जिसको महात्मा गांधी ने इतना बड़ा अभी यहाँ तक लेके आए। तो महात्मा गांधी सभी की प्रेरणा के स्रोत है। हम जैसे यंग एज के जो लीडर जो आइडल मानते हैं, उन लोग ने आगामी दिन में, आने वाले दिन में भी और महात्मा गांधी जैसे विचारों का अनुसरण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पे जो सभा रखी गई थी, इस सभा को राजन जी को मैं जोरदार तालियां दे दीजिए, क्योंकि इनका अभी राजन जी के लिए इतनी ताली इसलिए बज रही है क्योंकि ये कारण है, ये बच्चों को पढ़ाते भी हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। राइजिंग ट्विंकल फाउंडेशन को एक आधार बनाकर। राजन जी, आज आप रोहतास बिदुड़ी जी को भी यहाँ पर आमंत्रण किए थे। सुब्रजीत गौतम जी हैं, बीजेपी से काफी कद्दावर नेता हैं, ये काफी बढ़िया मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, क्या संबोधन करेंगे और बच्चों को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गांधी जी अपने आप में एक प्रेरणा है लोगों के लिए, और गांधी जी हमारे देश के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए वो एक उदाहरण है कि उनकी ह्यूमैनिटी पे उन्होंने किस तरह उन्होंने हमारे लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि क्या होता है कि गांधी जी की बातें सभी कर लेते हैं, बातें करना और उनके बातों पे चलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हम आगे आने वाले जो जनरेशन है, तो हम इनको यही सीख देना चाहते हैं गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर, कि जो उनकी बातें थी, उनकी बातों पर वो चले, अमल करे। क्योंकि क्या होता है कि आज की यंग जनरेशन काफ़ी भटकाव आ जाता है उनको। कुछ बच्चे जो यहाँ पर जो बच्चे से आए हैं, कुछ बच्चे नहीं आ पाए हैं कुछ किसी कारण बच्चे, तो उन बच्चों पर जो हम काम करते हैं, तो कुछ छोटे छोटे बच्चे नशे में लिप्त हो जाते हैं। हम उनको वहाँ से रिकवर करके फिर उनके ऊपर काम करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और फिर फाउंडेशन के माध्यम से। और बेसिकली हमने नागपुर में हमने ट्रैफिकिंग फ्री किया है। एक्चुअली वहाँ की पुलिस ने काफ़ी अच्छा हमारी मदद की थी। हम वो कोशिश दिल्ली में भी कर रहे हैं और लगे हुए हैं उसको। अभी हमने यहाँ तुगलकाबाद ट्रैफिक पे ही करीब 17 बच्चों को रेस्क्यू किया था। हाँ। उनको हमने मना किया, हाँ, यहाँ पे वो मूर्ति बनाते हैं, आप जाइएगा बॉर्डर पे, उनको रेस्क्यू करके हमने बताया कि आप ये गलत काम कर रहे हैं। उनकी फैमिली को हमने समझाया, और हम यही सब काम अपने फाउंडेशन के माध्यम से करते हैं। और गांधी जी अपने आप में एक उदाहरण है, और मैं उनके लिए जितना बोलूँ वो शब्द कम है। और आज ये गांधी जयंती हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। और मैं इतना ही कह के ये कहना चाहूँगा कि गांधी जी एक अपने आप में एक ह्यूमैनिटी के लिए काम करते थे, और मैं बच्चों से भी यही चीज़ें कहना चाहता हूँ कि उनकी बातों पर अमल करें। उन्होंने देश के लिए जो योगदान दिया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इतना ही कह के बहुत बहुत धन्यवाद। और गांधी जी अपने आप में भी एक पहचान नहीं है, वो भारत की पहचान है। मैं तो कहूँगा भारत वर्ष की पहचान है गांधी जी। तो आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे। मैं कैमरामैन से एक बार बोलूँगा कि सभी को एक बार दिखाया जाए, और हमें भी अच्छा लगा आकर यहाँ पर मिलके। और हम उम्मीद करेंगे कि गांधी जी को आदर्श मान के आज के युवा आने वाले दिनों में देश के भविष्य को बनाने में जरूर हाथ बटाएंगे, और आने वाले दिनों में सही रास्ते में और सत रास्ते में चल के अपनी जिंदगी के साथ साथ देश और दुनिया की तरक्की में जरूर अपना योगदान देंगे। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।